हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हमें क्या देखना है? ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री करीब 22 टू 25 टू 30 मार्क्स की आती है एग्जाम में। तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्या, उसकी डेफिनेशन सीखेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन होता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड होता है, मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड। लेकिन एक ऐसा कैटालिस्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विल्किंसन कैटालिस्ट कहते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट कहते हैं। इसके अंदर कोई भी मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इस विल्किंसन कैटालिस्ट को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो देखिए विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है? RHPPH3 का 4 Cl। ये जो कैटलिस्ट है ये विल्किंसन कैटालिस्ट है। इसमें कोई भी आपको मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के कंसेप्ट से। ओके, तो पहली चीज ये है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में हैप्टिसिटी की हैप्टिसिटी क्या है? इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। हैप्टिसिटी क्या होती है? हैप्टिसिटी क्या होती है? ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं जो कि किसी मेटल से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हैप्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे हमने कोई कंपाउंड बनाया, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसके साथ एक मेटल जुड़ा हुआ है ऐसे। तो देखिए इससे कितने आइटम जुड़े हुए हैं? लिगैंड के एक ही कार्बन आइटम जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो लिगैंड है ये मोनोहैप्टो लिगैंड है। इसकी हैप्टिसिटी यहाँ पे 1 हो गई, इसको ईटा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हैप्टिसिटी है। यहाँ पे अगर ये इस तरह से बना हुआ हो कोई कंपाउंड, ऐसे लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए कि 3 कार्बन आइटम, 1 2 3 कार्बन आइटम जो है वो मेटल से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे जो हैप्टिसिटी है यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ईटा 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हैप्टिसिटी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी लिगैंड की हैप्टिसिटी ना दी गई हो, तो जब लिगैंड की हैप्टिसिटी ना दी गई हो तो हम लिगैंड को हाईएस्ट हैप्टिसिटी में मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है M डबल बॉन्ड CR ऐसे लिख दिए। यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी होगी? देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है, लेकिन एक ही कार्बन आइटम, इसीलिए इसकी हैप्टिसिटी 1 होगी, ये मोनोहैप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए M ट्रिपल बॉन्ड CR, यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी है? 1, एक ही कार्बन आइटम बॉन्डेड है। सिमिलरली M हैप्टिसिटी यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि एक ही कार्बन आइटम बॉन्डेड। ठीक है, एक और कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए, ये कंपाउंड है। ठीक है,
यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी कितनी दिख रही है? यहाँ पे केवल दो, इन दोनों लिगैंड में एक एक कार्बन बॉन्डेड है तो इसकी हैप्टिसिटी 1 है और इस लिगैंड की हैप्टिसिटी 1 है। यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 5। यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 5। ओके, तो इस तरह से हम लोग हैप्टिसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट अब चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते हैं कि क्या है इसके एग्जाम्पल। तो इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। इलेक्ट्रॉन काउंटिंग हम कैसे करते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन रूल से। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के लिए दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन मेथड होता है और दूसरा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? न्यूट्रल मेथड। दो ही मेथड है, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा कौन सा मेथड है? न्यूट्रल मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसके बाद जो उसमें रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको काउंट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल +2 मेटल है तो इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें हम रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें Dn+ हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोई निगेटिव आयन है जिसपे 1 निगेटिव चार्ज है, उसके वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है टोटल बॉन्डिंग में। ठीक है, कितने कंट्रीब्यूट करेगा? 2 कंट्रीब्यूट। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल H2O है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होता है? न्यूट्रल मेथड में मेटल को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल हो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालते और मेटल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूट्रल मेथड में काउंट करते हैं। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जो है अगर मॉलिक्यूल पे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें यही आपको दिखाना है कि 1 निगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ उसको निकालते हैं ऑक्सीडेशन। और इन दोनों मेथड में ज्यादा जो एप्रोप्रिएट मेथड है वो ये वाला है न्यूट्रल मेथड। ये इजी भी है और इसके साथ साथ ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड। ठीक है, न्यूट्रल मेथड जो है वो इजी भी है, इसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं न कि ऑक्सीडेशन मेथड को। लेकिन ऑक्सीडेशन मेथड भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है कि जहां पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अगर निकालनी है तो वहां पे आपको ऑक्सीडेशन मेथड ही लगाना, वहां पे न्यूट्रल मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन ये इजी होता है, इसीलिए हम लोग जनरली न्यूट्रल मेथड को ही प्रिफर करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल्स है वो है आपका HMnCO5। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन मेथड में निकालेंगे और इसका न्यूट्रल मेथड में निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन मेथड के लिए यहाँ पे जो मेटल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? हाइड्राइड की फॉर्म में होगा, दैट इज ये H- की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर ये H- है तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? +1 चार्ज होना चाहिए। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +1 हो गई। अब +1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने आपके इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, हाइड्रोजन में H- जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, क्योंकि 1 निगेटिव चार्ज है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, 5 CO लिगैंड है, एक न्यूट्रल लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, 5 CO लिगैंड है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल अगर ऐड कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो कर रहा है और इसीलिए ये स्टेबल भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में, अब इसमें हम न्यूट्रल मेथड लगाते हैं। न्यूट्रल मेथड में हम कहेंगे कि मैंगनीज जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है, दैट इज मैंगनीज में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने कंट्रीब्यूट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है,
और 5 CO जो लिगैंड है वो 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट है, यहां से भी जोड़े तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फेरोसीन। ठीक है, तो फेरोसीन में देखिए आप कि फेरोसीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होती हैं जिसमें बीच में आयरन एटम सैंडविच होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन मेथड में, पहला मेथड कौन सा निकालेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में साइक्लोपेंटाडाइन जो होता है उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीडेशन मेथड में, देखिए एक नेगेटिव चार्ज, हमने क्या बताया, एक नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से और 2 इलेक्ट्रॉन इसके डबल बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अगर हम ऐड करें तो 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। तो आप याद रखिए कि न्यूट्रल ऑक्सीडेशन मेथड में जब भी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होगी वो हमेशा ही 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके लिए हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और इसके लिए भी कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे आयरन एटम है, चूंकि ये 1 माइनस चार्ज यहाँ पे 1 माइनस चार्ज, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी +2 होगी। +2 स्टेट में इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से 2 निकल गए तो कितने बचे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए। टोटल ऐड करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब कि फेरोसीन आपका 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो कर। सिमिलरली न्यूट्रल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल मेथड में हम लोग साइक्लोपेंटाडाइन रिंग इस तरह से रिंग बनाते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइन में हम देखेंगे कि न्यूट्रल मेथड में 1 नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। और साइक्लोपेंटाडाइन रिंग को हम इन शॉर्ट में CP- लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यूट्रल मेथड में फेरोसीन न्यूट्रल मेथड में क्या है कि साइक्लोपेंटाडाइन रिंग जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन, 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगी। और आयरन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो टोटल ऐड कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CpFeCO का फुल ट्वाइस Cl। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन मेथड में यहाँ पे क्या है, एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है। साइक्लोपेंटाडाइन रिंग कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक आयरन एटम है, आयरन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 ये -1 ये, इसके रिस्पेक्ट में ये +2 होगी। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे आयरन की +2 स्टेट है, +2 स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। 2 CO लिगैंड लगे हुए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। एक Cl- है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें तो कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 6 से 12, 12 और 4 16, 16 2 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ओके, अब इसमें ऑक्सीडेशन मेथड हो गया। अब इसके बाद इसमें न्यूट्रल मेथड निकालेंगे। तो न्यूट्रल मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल मेथड में आयरन है, आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 CO हो गए, 2 CO 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 CO 4 इलेक्ट्रॉन। एक CP- रिंग जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन, वो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और एक जो Cl- है वो आपको कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे 8 + 4 = 12, 12 + 7 17 और +1 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कि ये 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3MnCO5। ओके, तो यहाँ पे पहले देखिए, पहला मेथड जो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन मेथड और नेक्स्ट मेथड हम लोग लिखेंगे वो न्यूट्रल मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में CH3 जो है वो माइनस की फॉर्म में होगा तो
2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। मैंगनीज जो है वो +1 स्टेट में होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और 5CO जो है 5CO 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल 18 होगा। अब इसी हम लोग न्यूट्रल लिखेंगे तो न्यूट्रल मेथड में CH3- जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। मैंगनीज जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और 5CO जो लिगेंड है वो 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल ऐड कर दें तो 18 इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे नाइट्रोसिल लिगेंड्स। जब कभी भी याद रखिए अगर नाइट्रोसिल लिगेंड आता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है कि नाइट्रोसिल लिगेंड या तो वो बेंट जुड़ा होगा मेटल से या फिर वो लीनियरली बाउंड होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेट में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो पहले आपको देखना है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमने MO इस तरह से हमने बनाया MO और ये ऐसे बना हुआ, ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है, डबल बॉन्ड O M डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या है। इस केस में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, नाइट्रोसिल लिगेंड जब भी आएगा तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। पहली बात ये है कि देखिए नाइट्रोसिल लिगेंड के लिए 2 मेथड है। हमने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा है न्यूट्रल मेथड। अब देखिए ऑक्सीडेशन मेथड के लिए जब नाइट्रोसिल लिगेंड है तो नाइट्रोसिल लिगेंड या तो NO+ की फॉर्म में होगा या क्या होगा NO- की फॉर्म में होगा। ठीक है, 2 ही स्टेट में तो होगा। तो NO+ की जब फॉर्म में होगा नाइट्रोसिल लिगेंड तो ये कैसा होगा, आपका लीनियरली बाउंडेड होगा मेटल से, ये लीनियरली बाउंडेड होगा, मतलब कि ये लीनियर होगा। ठीक है, लीनियरली बाउंडेड होगा। जब NO होगा तो ये कैसा होगा, ये बेंट होगा, मतलब कि अगर हम इसको बनाएं तो ये किस तरह से आपको दिखाई देगा NO लिगेंड की लीनियरली बाउंडेड होगा, दैट इज M एंड ट्रिपल बॉन्ड O इस तरह से बाउंड होगा। ये जो बेंट मॉलिक्यूल है ये कैसे बाउंड होगा, M N डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और दोनों ही स्टेट में ऑक्सीडेशन मेथड में NO अगर है, चाहे वो NO+ वाला हो या NO- वाला हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं कि NO+ या NO- ऑक्सीडेशन मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ही होता है। जबकि न्यूट्रल मेथड में NO को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो वहां पे हमें कैसे पता होगा कि ये लीनियरली बाउंडेड है या बेंट बाउंडेड। अगर यहाँ पे आपको बाउंडिंग डिनोट करी गई है तो उस केस में यहाँ पे क्या है कि अगर NO मॉलिक्यूल जो है वो लीनियरली बाउंडेड है। ठीक है, तो लीनियरली बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या हुआ, जब लीनियरली बाउंडेड होगा तब NO जो लिगेंड है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, जब NO मॉलिक्यूल आपका बेंट होगा, मतलब कि कुछ इस तरह से होगा, तो इस केस में NO मॉलिक्यूल आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो NO+ या NO- है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। वो कैसे पता होगा कि अगर बेंट है तो वो, अगर बेंट है तो NO- है, अगर लीनियर है तो वो NO+ है। ठीक है, यहाँ पे अगर न्यूट्रल मेथड में देखें तो अगर लीनियरली बाउंडेड हो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर बेंट बाउंडेड है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। इतनी सी बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल में पहले इसमें 2 मेथड लगाएंगे। पहला मेथड है आपका ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में आप देखिए कि मेटल की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये NO जो है, NO चूंकि बेंट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेंट जुड़ा हुआ इसका मतलब क्या है कि ये NO जो है वो माइनस की फॉर्म में होगा। क्या होगा, नाइट्रोसिल जो लिगेंड है NO- की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमें पता हो गया कि NO जो है माइनस की फॉर्म में है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और हमेशा ही ऑक्सीडेशन मेथड में 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहाँ पे ये क्या चीज है, यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये डबली बॉन्डेड है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या बताया, एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीडेशन मेथड में। तो अगर ये मेटल से बॉन्डेड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट हो गए, तो टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पे C3 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, C3H5 माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 4, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और मेटल में अब देखिए ये चूंकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो मॉलिब्डेनम में कितना चार्ज आएगा, +4। अब +4 चार्ज आएगा तो मॉलिब्डेनम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से 4 चला गया तो आपका मॉलिब्डेनम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, +4 स्टेट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आप इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 8 16 16 2 18। ये मतलब कि 80 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल मेथड। अब न्यूट्रल मेथड जब देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह हम भूल जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह हम इसकी भूल जाएंगे। तो न्यूट्रल मेथड में मॉलिब्डेनम एटम को हम लोग न्यूट्रल मानेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिब्डेनम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज लिखा होगा, ये इस तरह से बना है। न्यूट्रल मेथड में हमने क्या बताया कि जो ये ऐसे हमने बनाया है डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल मेथड में क्या होता है, न्यूट्रल मेथड में जो नेगेटिव आयन होता है वो ऑक्सीडेशन मेथड के कंवर्जन में 1 इलेक्ट्रॉन कम कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो यही मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे C3H5 माइनस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। Cp लिगेंड जो है साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड, यहाँ पे कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब इसमें जो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, फिर इसके बाद एनो मॉलिक्यूल देखेंगे। एनो मॉलिक्यूल को हम लोग न्यूट्रल मानेंगे। अब हमने बताया ना कि यहाँ पे जो बेंट जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये बेंट मोड में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। टोटल अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 6 6 12 12 और 5 17 17 और 18, मतलब कि ये 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को देखते हैं। नेक्स्ट आप ये इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ओके। तो आज के बाद मिटा है इसको। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने बना दिया, एग्जाम्पल है MO साइक्लोपेंटाडाइन ये देखिए लीनियरली बाउंडेड है और ये जो है आपका बेंट बाउंडेड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका भी हम लोग निकालते हैं कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करेंगे, एनो जो है ये कैसा है, लीनियर बाउंड है। लीनियर बाउंड का मतलब एनो प्लस की फॉर्म में होगा, प्लस की फॉर्म में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। एनो जो है बेंट है, बेंट होने की वजह से एनो माइनस कंसीडर करेंगे, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन लिंक पे -1 चार्ज होता है, ये कैसा होगा, -1 चार्ज इसका होगा, जैसे तो आपको पता है। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, ये प्लस और ये माइनस, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे -2 हो गया चार्ज, -2 के रिस्पेक्ट में इस पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो मॉलिब्डेनम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। +2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 होते हैं, 6 में से 2 गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। और NO+ वाला जो है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मेथड में। NO- वाला जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन रिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, कितने डोनेट करेगी, 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। और एक ये C3H5 माइनस लिगैंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर टोटल हम ऐड कर दें
4 2 6 6 2 8 8 और 6 14 14 और 4 18, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे कौन सा मेथड, न्यूट्रल मेथड। न्यूट्रल मेथड में मॉलिब्डेनम को हम न्यूट्रल मानेंगे। न्यूट्रल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मेथड में C3H5 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल मेथड में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब कि C3H5 माइनस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। Cp लिगैंड जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, तो यहाँ कितने करेगा, 5 करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे NO जो है वो चूंकि लीनियर है, NO है न्यूट्रल है और लीनियर है। लीनियर हमने बताया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। और NO बेंट भी है, तो बेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। टोटल ऐड कर लेंगे, 6 3 9 9 और 5 14 14 और 3 17 18, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।